लबनान में जंगबंदी सदर ट्रंप का जुर्रतमंदाना इकदाम है। उम्मीद है कि इससे खित्ते में देरपा और पायदार अमन की राह हमवार होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इसराइल लबनान जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। कहा कि सदर ट्रंप की क़यादत में सिफारती कोशिशों ने जंगबंदी मुमकिन बनाई। पाकिस्तान लबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में आलमी सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्किल। चीन का लबनान इसराइल जंगबंदी का खैर मकदम। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि चीन जंगबंदी के खात्मे की तमाम कोशिशों का खैर मकदम करता है। उम्मीद है फ़रीक़ैन सियासी और सिफारती ज़राए से तनाज़ात हल करेंगे। अमरीका और बरतानिया की ईरान जंगबंदी और आबनाए होर्मुज़ पर मुशावरत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कूपर का आइंदा इक़दामात पर तबादला ख़याल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का फ़रीक़ैन से जंगबंदी का मुकम्मल एहतराम करने और आलमी क़वानीन की पासदारी का मुतालबा। जंगबंदी में अमरीका के किरदार को सराहा। ईरान से मुआहिदा हो गया तो पाकिस्तान आऊंगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का ऐलान। ईरान में बहुत जल्द फतह मिलने का दावा। कहा ईरान ने तकरीबन तमाम चीज़ों पर इत्तफाक कर लिया है। एटमी हथियार न रखने और तबाहशुदा अफजुदा यूरेनियम हवाले करने पर भी आमादगी जाहिर कर दी है। ईरान से अमेरिका की बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। मुज़ाकरात का नया दौर इसी हफ्ते मुमकिन है। आबनाए होर्मुज़ की नाकाबंदी बमबारी से ज़्यादा मौसर साबित हुई है। ट्रंप की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एक बार फिर तारीफ। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि वादे तोड़े जाने की वजह से ईरान को अमेरिका पर एतमाद नहीं। आलमी क़वानीन और असूलों के तहत ईरानी कौम के हुकूक बरकरार रखने चाहिए। खित्ते की सिक्योरिटी खित्ते के ममालिक को यकीनी बनाना चाहिए। उम्मीद जाहिर की कि इस्लामी उम्मा का इत्तेहाद सहयूनी रजीम के अज़ाइम पूरे होने से रोकेगा। मसूद पेज़ेश्कियान ने सालसी और जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को मौसर और जिम्मेदाराना करार दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से तेहरान में मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान और अमेरिका को एक मुआहदे पर रजामंद करने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ईरानी सदर से ये मुलाकात बहुत अहम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ से भी अहम मुलाकात। बाक़िर कालिबाफ ईरानी हुकूमत में निहायत मौसर शख्सियत समझे जाते हैं, जिन्होंने इस्लामाबाद में आए मुज़ाकराती वफ़द की क़यादत की थी। ईरानी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कमांडर ख़ातिमुल अंबिया फोर्स से भी मुलाकात की। दुश्मन के किसी भी खतरे या जारियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी का आज़म का इजहार। आर्मी डे पर पैगाम में कहा, आखिरी सांस तक अपने अहद पर कायम रहेंगे। पाकिस्तानी झंडे वाले ऑयल टैंकर्स ने आबनाए होर्मुज़ अबूर कर ली। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिकी नाकाबंदी के बाद खाम माल के साथ आबनाए होर्मुज़ से निकलने वाला ये पहला जहाज़ है। पाकिस्तानी झंडे वाला टैंकर गुज़श्ता हफ्ते के आखिर में खलीज फारिस में दाखिल हुआ था। शिपिंग ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी जहाज़ इस वक्त आबनाए होर्मुज़ से वापस कराची बंदरगाह आ रहा है और 2 दिन में कराची पोर्ट पहुंचेगा। जहाज़ में तकरीबन 8 करोड़ लीटर खाम तेल है। आलमी तवानाई एजेंसी ने खबरदार किया है कि आबनाए होर्मुज़ न खुली तो तवानाई कीमतों में नुमाया इजाफे का खदशा है। कुछ वक्त के लिए हमें मार्केट के उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे अंदाजे के मुताबिक पैदावार को जंग से पहले की सतह पर वापस आने में 2 साल लगेंगे। घंटे में 2 घंटे लाइट होती है, बाकी 6-7 घंटे नहीं होते। एक तो गैस नहीं है, पानी नहीं है, ऊपर से बिजली भी नहीं है, बंदा क्या करेगा। अंदर दुकान में अंधेरे तो कोई आता ही नहीं है। ये हमने यूपीएस भी लगाए हुए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शॉर्टफॉल भी 4000 मेगावाट हो गया। कराची के मुतादिद इलाकों में 10-10 घंटे बिजली गायब। इस्लामाबाद में भी 6-6 घंटे बिजली से महरूम। लाहौर के इलाकों में 5 से 6 घंटे तक बिजली गायब। पेशावर के शहरी इलाकों में 6 घंटे और नवाही इलाकों में 14 घंटे तक बिजली बंद।
बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी 10 से 12 जबकि देही इलाकों में 20 घंटे तक की लोड शेडिंग जारी। रावलपिंडी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग में कमी, 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग कम होकर 2 से 3 घंटे हो गई। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का बिजली की लोड शेडिंग में कमी का ऐलान। बच्चों के लिए परेशानी है, नाश्ता वगैरह बनाना मुश्किल हो जाता है, बाजार से लेना पड़ता है। नान खा खा के बंदे अवजार हो चुके हैं। गैस भी इतनी महंगी है, सिलेंडर पे पूरे नहीं होती है, बच्चे फिर बेचारे परेशान होते हैं। लाइट भी नहीं आ रही है। लाइट तो बहुत ज्यादा ही जा रही है। मसला गैस का हुआ, गैस का तो हम जैसे बेवा कर ही नहीं सकते। मेरा छोटा सा बच्चा है, हम बाजार से अभी नाश्ता करके आए हैं, ना पानी ना बिजली ना सुई गैस। कि हम लोग किधर जाएं, हमारी कौन सुनेगा। अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखें ना, हमारे गैस है, ये मेरी वालदा शुगर की पेशेंट है, हार्ट की पेशेंट है, इनकी इतनी परेशानी है, तो हमारी गैस बिल्कुल नहीं है। वफाकी हुकूमत का मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का नोटिस, फौरी तौर पर इरसा को पानी का अखराज बढ़ाने की हिदायत, गैस मिलने तक बंद ऑयल पावर प्लांट्स भी रात के वक्त चलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक लेस्को का कोटा भी बढ़ा दिया गया। लेस्को समेत तमाम कंपनियां लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी करने की पाबंद होंगी। मीरपुर खास में मेडिकल तालिबा की खुदकुशी और हिरासानी की तहकीकात। IG की 5 रुकनी इंक्वायरी टीम निजी मेडिकल कॉलेज पहुंच गई। इंक्वायरी टीम ने तालिबात से मालूमात हासिल की। पुलिस हुकाम का कहना है कि वालिदैन की शिकायत पर कॉलेज इंतजामिया के किरदार का जायजा लिया जा रहा है। CCTV फुटेजेस हासिल कर ली गई हैं, तफसीली जायजा जारी। लाहौर के इलाके कोट लखपत में तेज रफ्तार ट्रक एक शख्स को कुचल दिया, लाश अस्पताल मुंतकिल। तनख्वाह से नाखुश चीनी खातून का दफ्तर में 5 घंटे सोकर अनोखा एहतजाज, नींद से उठकर बॉस की मेज से चॉकलेट भी खा ली। बॉस ने नौकरी से निकालने की धमकी दी तो ऑनलाइन आकर शिकायत कर दी। चीनी खातून की रोते हुए वीडियो वायरल हो गई। लड़की का कहना है कि वो अपने मालिक के रवैये से तंग और अपनी कम तनख्वाह से नाखुश थी, लेकिन वो नौकरी छोड़कर नहीं जाएगी और अपने बॉस को जितने पैसे दोगे उतना ही काम का मतलब समझाएगी। लोधरा में गुज़श्ता रोज़ ब्यूटी पार्लर में फायरिंग से कत्ल लड़की की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस के मुताबिक लड़की को शादी से 1 घंटा कबल कज़न ने ब्यूटी पार्लर में कत्ल किया। मुलजिम ने वारदात के बाद खुद पर भी छुरी से वार किए। जख्मी मुलजिम की हालत तशवीशनाक, अस्पताल में ज़ेर इलाज है। मुलजिम और उसके वालिद समेत 4 अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का नवाब टाउन में स्कूटी सवार लड़की से दिन दिहाड़े डकैती के वाक़े का नोटिस, सख्त बदहमी का इजहार। लाहौर पुलिस को मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 8 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। कहा कि बेटियां और बहनें पंजाब हुकूमत की रेड लाइन हैं। किसी बेटी से डकैती का वाक़या पेश आना इंतहाई तकलीफदेह और अफसोसनाक है। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ का अहद हर सूरत निभाएंगे। और सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की शिकारपुर के आवाम को पीपल्स बस सर्विस शुरू होने पर मुबारकबाद। कहा कि बस सर्विस आवाम की सहूलत के लिए है, आवाम को इसका ख्याल रखना है। बस टिकट का आधा खर्चा हुकूमत सिंध बर्दाश्त कर रही है। दावा किया कि सिंध के देही इलाकों में सड़कों का नेटवर्क बेहतरीन है। सिंध हुकूमत ने जो सड़कें तामीर की वो सबसे बेहतर हैं। सिंध में पाकिस्तान के बेहतरीन अस्पताल हैं। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर तनकीद करने वालों को जवाब में कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। जो लोग इंतखाबात जीत नहीं सकते वो मुखालिफत करते हैं।